जय हिंद। आज इस क्लास में कुछ नए सेंटेंसेस के साथ इंग्लिश सीखेंगे। कुछ नए वाक्य हैं जिनकी इंग्लिश बनाना सीखेंगे। तो आज हम जो सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं उनमें है, उसके घर के बाहर हाथापाई हो रही है, कृपया इसे टालना मत। वह थोड़ा घबराया हुआ है। तुक्के मत मारो, वह पूरी रात करवटें बदलता रहा। यदि मेरा बस चलता तो मैं उसे नहीं जाने देता। तो ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और जिनको बोलना या लिखना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, सिंपल है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप मेरे साथ सीखते चलिए और हम एक एक करके सेंटेंसेस को समझेंगे। तो सबसे पहले है, उसके घर के बाहर हाथापाई हो रही है। देयर इज स्कफल। स्कफल होता है हाथापाई। देयर इज स्कफल आउटसाइड हिज हाउस। उसके घर के बाहर हाथापाई हो रही है। झगड़ा हो जाता है नॉर्मल। फाइट को स्कफल कहते हैं। ठीक है, बहुत लोग आपस में भिड़ जाते हैं तो स्कफल होता है। देयर इज स्कफल आउटसाइड हिज हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह है, कृपया इसे टालना मत। तो टालना मतलब डॉज, यहाँ पे डॉज का प्रयोग हुआ है। प्लीज डोंट डॉज इट। कृपया इसे टालना मत। प्लीज डोंट डॉज इट। उसका डॉज दे रहे हो क्या? टाल रहे हो क्या? वह थोड़ा घबराया हुआ है। घबराया हुआ है, घबराया हुआ की इंग्लिश है ऑन द एज। ठीक है, और थोड़ा सा का हो जाएगा अ बिट। तो इसका सेंटेंस बनेगा, वह थोड़ा घबराया हुआ है। ही इज अ बिट ऑन द एज। ही इज अ बिट ऑन द एज। तुक्के मत मारो। तो तुक्के के लिए होता है वाइल्ड शॉट्स। ठीक है, तो डोंट टेक वाइल्ड शॉट्स। तुक्के मत मारो, डोंट टेक वाइल्ड शॉट्स। जैसे अंधेरे में तीर मारना होता है, तो ऐसी वाइल्ड शॉट्स, तुक्के मत मारो। अब हम देखेंगे अगले सेंटेंसेस हैं। यदि मेरा बस चलता तो मैं उसे नहीं जाने देता। तो कैसे बनाएंगे? यदि, यदि अगर लिखा हुआ तो वाक्य है, कंडीशनल है। ठीक है, तो यहां इफ का प्रयोग हुआ होगा। इफ को यूज करेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे। इफ, इफ मेरा बस चलता, इसको कैसे बनाएंगे? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन अभी बन जाएगा। एक एग्जांपल आपको मिल जाएगा तो दूसरा आसानी से आप बना देंगे। यदि मेरा बस चलता, तो इसको बोलते हैं इफ आई हैड माई वे। इफ आई हैड माई वे। मेरा बस चलता की इंग्लिश है इफ आई हैड माई वे। इफ आई हैड माई वे, मैं उसे नहीं जाने देता। देता, तो यदि ऐसा होता तो वैसा नहीं होता, तो यहां वुड का प्रयोग होगा। इफ आई हैड माई वे, आई वुड। नहीं, नॉट आएगा। आई वुड नॉट जाने देता। लेट हिम गो। आई वुड नॉट लेट हिम गो। तो इसका सेंटेंस बना पूरा, इफ आई हैड माई वे, आई वुड नॉट लेट हिम गो। राइट। यदि मेरा बस चलता तो मैं उसे नहीं जाने देता। लिख सकते हैं आप लोग, नोट करना चाहें तो।
ऐसे ही सेम एग्जांपल अगले सेंटेंस में ऐसे ही बनाना है आपको, वही तरीका है। यदि तुम्हारी चलती, एक ही बात है, यदि तुम्हारा बस चलता या यदि तुम्हारी चलती, यदि तुम्हारी चलती तो मैं यहां नहीं होता। आप बना सकते हैं इसको आसानी से। इफ यू हैड योर वे, यदि तुम्हारी चलती, इफ यू हैड योर वे, इसमें आई के साथ माई का यूज हुआ है और यू के साथ योर का। इफ यू हैड योर वे तो मैं यहां नहीं होता। अब यहां तो के लिए देन का प्रयोग नहीं हुआ, कॉमा लगा सकते हो चाहो तो आप, ठीक है। इफ यू हैड योर वे, यहां भी कॉमा लगा सकते हो। मैं यहां नहीं होता, आई वुड नॉट बी हियर। इफ यू हैड योर वे आई वुड नॉट बी हियर। यदि तुम्हारी चलती तो मैं यहां नहीं होता। इफ यू हैड योर वे आई वुड नॉट बी हियर। एक और सेंटेंस है जो कि ट्रिकी सेंटेंस है, इसको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा सेंस के हिसाब से बनाएंगे, जिसका सेंस पूरा हो, जिसका अर्थ समझ में आ जाए। वर्ड टू वर्ड बहुत सारे सेंटेंस नहीं बन सकते हैं। क्या आप थोड़ा सा खिसक जाएंगे, तो यहां रिक्वेस्ट हो रही है और रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं, क्या आप थोड़ा सा खिसक जाएंगे, तो यहां आएगा वुड। उसके बाद आप, आपके लिए यू, वुड यू माइंड, रिक्वेस्ट की जा रही है इसलिए, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, माइंड मूविंग अ बिट, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, क्या आप थोड़ा सा खिसक जाएंगे। थोड़ा सा के लिए हमने वर्ड यूज किया है अ बिट, अ बिट माने थोड़ा सा, ठीक है। क्या आप थोड़ा सा खिसक जाएंगे, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट। ऐसे ही एक और सेंटेंस है, अपना काम करो मुझे परेशान मत करो। माइंड योर बिजनेस, माइंड योर बिजनेस, डोंट ट्रबल मी, वे डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है, माइंड योर बिजनेस डोंट डिस्टर्ब मी, अपना काम करो मुझे परेशान मत करो। आपके साथ कौन आ रहा है, आपके साथ कौन आ रहा है, तो सबसे पहले हु आएगा, हु
is coming with you. Who is coming with you? ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इन्हीं को आप डेली सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ आपकी इंग्लिश स्पीकिंग पावर बढ़ेगी और आपको नए वर्ड्स मिलेंगे, नए सेंटेंसेस मिलेंगे, जिससे आप बेहिचक अपनी इंग्लिश को बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। अगली वीडियो में कुछ और नया लेके आएंगे, नया आप सीखेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।